हिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा जी, ज़िंदगी की खूबसूरती, ज़िंदगी की जो है अंदर की खुशी वो आपकी मुस्कुराहट में। अच्छा, मैं कभी कभी देखती हूँ कि बच्चों को, मैं ज़रा सा आज छोटे अपनी छोटी छोटी खुशियों की बात करती हूँ कि जो हम शायद समझते हैं कि चीज़ों में मौजूद है। जब बड़े हो जाते हैं ना तो समझदार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार जब होते हैं ना तो हमारी छोटी छोटी हैप्पीनेस मुकाबले में आ जाती है। लाइक मेरे हस्बैंड ने मुझे पूछा नहीं, अपनी खुशी ख़राब कर दी, अंदर से टूट फूट जाते हैं। यार वो मेरे बच्चों ने मुझसे ऐसा कर दिया, अंदर की सारा डिस्ट्रॉयशन, धम 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 धम, सारे आपके सेल एक्टिव हो जाते हैं, डर 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 डर। ऐसा ही ना, आप कभी बच्चों को अगर हम सेल्फी लेते हैं ना, हम 100 बार देखते हैं किस एंगल से, अरे ये अच्छी नहीं, इसको डिलीट करो, फिर देखते हैं, दोबारा देखते हैं, ऐसा ये शर्ट अच्छी लग रही है, कलर, क्योंकि हम उस वक्त अपने आप को नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं इसको जब लगाएंगे तो कितने लोग देखेंगे और इसमें से कीड़े कितने निकलेंगे। तो इसीलिए हम हर बार अपने आप को इतना सेटिस्फाई नहीं करते जितना हमारे जहन में क्या चल रहा होता है, जो धड़ धड़ अंदर चल रही होती ना, यार मेरे बाल अगर ये आयरन हो रहे होते, अगर ये कलर, और फिर फिल्टर की तरफ जाते धन 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 धन। ये सब सेटिस्फेक्शन दूसरों के लिए। बच्चों को देखिएगा कभी मट्टी पे खेलते हो, मैं आवाज दे दूं इधर आओ, एक सेल्फी लेते हैं, किसी की नाक बह रही होगी, किसी की शर्ट टेढ़ी होगी, वो खुश कितना होते हैं यार, उनकी हैप्पीनेस कितनी होती है, क्योंकि उनके दिमाग पर एक प्रेशर नहीं होता कि मुझे कितने लोग बुरा कहेंगे। वो सिर्फ अपनी खुशी देख रहे होते हैं। मैं आ रहा हूँ इस स्क्रीन पर, इतनी इतनी उधर उधर से निकल रहे होंगे, इधर से कमर से, इधर से उधर से, कि मेरी शक्ल किसी तरह आ जाए, ऐसा है। तो याद रखिएगा। और एक और चीज, उनमें वो कभी आज लड़ते हैं ना, कल फिर इकट्ठा खेल रहे होते हैं और माँ बाप देख रहे होते हैं। और मैं तो कितनी दफा बच्चों का नहीं, मैंने कहा साले तेरी वजह से इतनी पड्डा हुए, दो भाइयों का झगड़ा हो गया और तू कल फिर इसके साथ ही खेल रहा है। वो हिसाब है। मैंने कहा इंसान का बच्चा बन क्या करता है तू, ये ना, मैंने कल तेरी वजह से दोनों अम्मियां लड़ रही थी और आज फिर तुम इन्हीं के साथ। तो बच्चों में दरगुजर बहुत होती है, हम लोग यहाँ लेके बैठे हुए थे, ना 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 ना, जब तक मैं इसको टोंट नहीं करूं, जब तक मैं इसको सुना नहीं लूं, अरे मेरे कलेजे में ठंड नहीं पैने लगी। आप कभी ये बच्चों वाली एक्टिविटी की तरफ जरा राग़िब हो। और हर बात का रिप्लाई करना जरूरी नहीं है। अच्छा, ये भी बड़ा एक अंदर की एक इंसान के अंदर पता नहीं वो कहाँ का एक ईगो है, जैसे सारी जिंदगी उसने यहाँ दुनिया में रहना है शदाद की तरह, शायद वो समझता है, लेकिन शदाद ने जन्नत तो बनाई और अंदर गया नहीं ना। तो हम समझते सब कुछ जो हम कर रहे हैं वो सब इस दुनिया के लिए और यहीं पे रह जाना। कभी कभी ना एक मुट्ठी में दिल क्या करे, यार इसका मैं जवाब नहीं दूं, मैंने कोई मतलब कोई जरूरी है मुझे इसका रिप्लाई करना। अब इसको ये नहीं कि उसको डिग्रेड करो, तू इस काबिल नहीं साला तुझे जवाब दूं, ये जुमला नहीं बोले, इसका मतलब है आपके अंदर तकब्बुर, और वो अल्लाह को पसंद नहीं। ये कहो कि यार अगर मैं ना बोलूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा, वो दिल पिशोरी उसका हो रहा है तो होने दे, दो लोग सुन रहे हैं तो सुनने दे। क्यों किसी के कहने से ना आपकी इंसल्ट होती है, ना आपको कोई ऊपर से नीचे फेंक देगा, क्योंकि हर बंदे को एक सेंस होता है जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, एक ना एक दिन वो रियलाइज कर लेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा टाइम समझते हैं, जैसे एक दरख्त को आपको बड़ा शौक है, मैं फलाना फल खाऊं, ये फल खाऊं, वो खाऊं, यहाँ कि जो ठेले पे लगा होता है ना वो भी एक प्रोसीजर से होके आता है, तो मजे ले लेके आपको खाते हैं, तो एक टाइम लगता है किसी चीज को। तो अपने उससे क्या होता है कि आप वो जो सामने वाला कह रहे हैं ना वो भी रियलाइज एक दिन कर देगा, तो आपको बहुत खुशी होगी। तो बच्चों वाली खुसूसियत पैदा करें। ये मैंने मैच किया ना, बच्चे खुश होते हैं हर वक्त, हैप्पीनेस में रहते हैं। कल उनको याद ही नहीं होता, कल मैंने इसका गिरबान पकड़ा था, बाल नोचे थे, मट्टी में गिराया था, भूल भाल गए, अगले दिन फिर एक साथ गैदरिंग में रखते हैं। लेकिन जो ईगो में रहता है, जिसको बदला लेने का बहुत शौक है,
और वो समझता है कि 10 लोग, जहां आप ये सोचेंगे ना कि 10 लोग क्या देख रहे हैं, 10 लोग क्या कहेंगे, तो बस वहां पर आपका बचपन, आपकी मुस्कुराहट, आपकी जवानी गई और बुढ़ापे ने आपको बोला आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे पास आओ, आ जाओ आ जाओ। आप 40 साल के नहीं हो अभी, अब मैं बताता हूँ, आप 25 साल के नहीं हो, आपको मैं बताता हूँ आप 40 साल के कैसे लगोगे, तो वहाँ आप लगोगे फिर। लेकिन जब तक आप बचपन में रहोगे, दरगुजर करोगे, बस बचपन की तरह अगर अपनी, अच्छा मज़ा कितना आता है बचपन की तरफ अगर, अच्छा सोचते भी ना बड़ा यार हम ऐसे खेलते थे, कितना मज़ा आता था, कितना मज़ा आता था ना। अब ऐसे कितना मज़ा आता था, मैंने उसको ऐसी बातें सुनाई और उसके साथ लड़ाई की, वो मज़ा नहीं आता। बचपन में मज़ा आता है, एक साथ टेलीविज़न देखने का मज़ा आता है। ऐसे ही कल मैं एक गाना देख रही थी, मैंने कहा एक वक्त होता था हम लोगों के घर में एक वीसीआर के वो फॉरवर्ड का बटन भाई के हाथ में होता था, डर 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 डर, हम तरसते ही रहते गाना शायद देख लें, तो वो उसको पहले ही पता होता था इस काबिल नहीं हम फैमिली में देखें। आज आज तो क्या बात है, जिसका नहीं दिल करता अपने कमरे में जाए, मोबाइल खोले देख ले, अब तो गैदरिंग में भी देख लेते हैं। तो वो सारा बचपन, आपकी यादें, खूबसूरती, वो मोहब्बत, वो रिस्पेक्ट, वो सब बचपन में ही है। देखा आखिरकार बचपन में जब भी आप बैठोगे दोस्तों के साथ, यार वो सिनेमा जाते थे ना, वो याद है कैसे अम्मी से छुप कर, और ये सारी बातें, बचपन का मजा कुछ और है। जहाँ पर आप अपना बचपन खोएंगे, अपनी खूबसूरती खोएंगे। लेट्स सी आप खूबसूरती का राज बताएं, ये बहुत कीमती राज है, ठीक है। मेरे अंदर भी कभी कभी आता तो मैं कितनी बार कहती यार नहीं बोलूँ तो अच्छा, थोड़ी देर, अच्छा 5-10 मिनट एक फीलिंग है उसको कंट्रोल करना, उसके बाद दन 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 फिर वही मौज मस्ती, भूल गई। भूल जाने में उसका नहीं, आपका फायदा। लेट्स सी हम चलते हैं अपने खूबसूरत से सेगमेंट, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपकी खूबसूरती में इजाफा हो। तो आज हमारा हेल्थ सेगमेंट है और हेल्थ सेगमेंट में हम करेंगे आपकी खूबसूरती की बात। पता नहीं मैं खूबसूरत लग रही हूँ कि नहीं, अच्छा तुम आपको दिखाने के लिए मुझे खूबसूरत लगना कितना ज़रूरी है, लेकिन आप यकीन करें जब मैं मुँह धोती हूँ ना उसके बाद मुझे अपना आप बहुत अच्छा लगता है। रियली मैं सच कह रही हूँ, ये कैमरे की वजह से मुझे इतना तैयार होना पड़ता है, लेकिन मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे बाल हल्का सा ऑयल लगाती हूँ, बाल घुमाती हूँ, कैचर लगाती हूँ, कैजुअल सी शर्ट पहनती हूँ, एक खुला सा पजामा पहनती हूँ और इधर दुपट्टा लगाती हूँ, तो बस मैं पुरसुकून रहती हूँ क्लिनजिंग वगैरह करके। रियली वो मुझे रियलिटी बहुत पसंद है। खोपरे का तेल लगा लिया, अभी सीज़न चल रहा है तो वो ज़रा वो है ना वैसलीन थोड़ा लगा ली, मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है तो ड्राइनेस आ रही है, थोड़ी बलाई लगा ली, तो वो जो अम्मी ने थोड़ा बताया बलाई लगा लिया करो होंठों पे तो कि आपके होंठ क्रैक ना हो, और इस तरह की थोड़ी होम रेमेडीज़ भी अच्छी लगती हैं। दूध वगैरह पी लिया, तो ये जो नेचुरली चीज़ है वो हमें अट्रैक्ट करती है। ये आर्टिफिशियल चीज़ थोड़ी देर के लिए, तो इसको फिर थोड़ी देर के लिए रखें, उसके बाद इसको रिमूव कर दें। लेट्स सी हम बात करेंगे हम स्किन की, और मेरे साथ बहुत ही सीनियर हेल्थ कंसल्टेंट डॉक्टर्स यहाँ तशरीफ रखते हैं मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी। इस वक्त मैं आपको एक बार फिर बताना चाहती हूँ, यू आर वॉचिंग गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस HD लाइव स्ट्रीम। गुड मॉर्निंग विद सभी आप फेसबुक पे लिखें, इंस्टाग्राम पे लिखें, और हमारे यूट्यूब पेज पे जाएं, हमारा HD यानी सैटेलाइट है, सब जगह आप देख सकते हैं पूरे पाकिस्तान में। तो मैं चाहूँगी अगर इस वक्त लाइट नहीं हो, क्योंकि पाकिस्तान है तो याद रखिएगा लाइट नहीं होती तो आप अपने मोबाइल से ऑन कर सकते हैं। लेट्स सी हम बात करेंगे आज हम आपकी ब्यूटी की, खूबसूरती की। तो हमारी इस खूबसूरती को हमने कैसे मैनेज करना है, कौन सी चीज़ें खानी हैं और कौन सी नहीं खानी, और सीज़न वाइज हमें फ्रूट्स कौन से हैं, वेज कौन से, इस सब पर बात करेंगे हमारे साथ। सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ, मेरे प्रोग्राम में पहले भी तशरीफ़ ला चुकी हैं और जी मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर मेहरुन्निसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मैं वेलकम करती हूँ, गुड मॉर्निंग विद Thank you. सभी में। अच्छा जी, उनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ़ रखती हैं और माशाल्लाह बहुत ही सीनियर डॉक्टर साहब हैं और फर्स्ट टाइम मेरे शो में आई हैं और आई होप कि वो आती रहेंगी, डॉक्टर ज़ेब फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैम अस्सलाम। कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी खुशामदीद। और जहाँ लेडीज हो जेंट्स ना हो ऐसे कैसे हो सकता है, तो हम चाहेंगे, हम यहाँ पर माशाल्लाह हम यहाँ पर तशरीफ रखते हैं बहुत ही सीनियर डॉक्टर मैं गलत ना बोलूं, रूफस जॉन अच्छा उन्होंने पहले बोला, मैं डिलीवर करने वाली थी ना, डॉक्टर रूफस जॉन हमारे साथ फर्स्ट टाइम। गुड मॉर्निंग विद सभी में सर। गुड मॉर्निंग। Welcome, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? ठीक जी, है, बिल्कुल, खुदा मैं का आपको शुक्र है। दिल से खुशामदीद कहती हूँ और रूफस साहब को, और उनके बिल्कुल बराबर में मुझे लग रहा है मेरे मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का खास हिस्सा हो गए
क्योंकि मैं इनका चेहरा अब बार बार देख रही हूँ और मैं चाहूंगी बार बार तशरीफ लाएं। डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वंस अगेन। फिर आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत होगा वेनिस टीवी का मॉर्निंग विद सभी के साथ। हाय अल्लाह। ये चौथा 5वां प्रोग्राम है। इसी खुशियों के साथ, इसकी मुस्कुराहट के साथ हम मौजूद हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बात हो रही है, सबसे पहले मैं चाहूंगी थोड़ा सा डिफाइन किया जाए कि एक होती है अंदर की ब्यूटी और एक होती है हम चेहरे की ब्यूटी, जिसको देख के हम खुश होते रहते हैं। अंदर की तो नजर नहीं आती ना कि हमारे ऑर्गेन कैसे अच्छे चल रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि जरा बताएं कि हम अपनी हेल्थ डिस्ट्रॉय कब शुरू करते हैं, डिस्ट्रॉय करना कब शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले रफीक साहब आपसे जरा मैं चाहूंगी थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए, हम जिस पे बात करें। जी जी। डॉक्टर उस पे ब्यूटी पे बात करें, स्किन की ब्यूटी पे। देखिए, स्किन की ब्यूटी होता है कि हम जब ये अनहेल्दी फूड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उससे हमारी ब्यूटी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। ख़ासकर ये आजकल हमारे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा फास्ट फूड यूज़ कर रहे हैं, तो इससे हमें अवॉइड करना चाहिए। और ओके। जितने सीजनल आजकल तो विंटर का सीज़न है, अभी ऑरेंज आ रहे हैं, आप ऑरेंज यूज़ करें ताकि आपकी ब्यूटी में वो निखार पैदा हो। और यानी विटामिन सी फुल प्रोवाइड, विटामिन सी लें भरपूर मात्रा में मौजूद है। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। और जितना हम इसको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे तो हमारी स्किन में ब्यूटी बाहर आएगी, वो नजर आएगी। अच्छा, जैसे मैंने आते ही कहा ना डॉक्टर साहब, मुझे प्यास नहीं लगती। कहते हैं कि जितनी आप पानी नहीं पीते हो, डिहाइड्रेट होते हो, तो उससे भी स्किन डैमेज होती है, ऐसा है? बिल्कुल 100% ऐसा है। जब आपकी स्किन डिहाइड्रेट होगी तो आपकी स्किन पे रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाएंगे, वो मुरझा जाएगी, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। इसमें विंटर में आपको कम से कम पानी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी यूज़ करें, जूसेस यूज़ करें, और ये ऑयली चीज़ों से आप अवॉइड करें। Avoid अच्छा, अब तो ऑयल तो इतनी उसमें मिलना शुरू हो गए, लेकिन पहले ही एक वक्त होता था हम जो है वो घी में खाने, हमारे वालदा डालडा जाम हम था तो वो हम खाते, लेकिन अभी घी का तस्वर इतना खौफनाक और हॉरर कर दिया है कि ये जम जाता है तो ये होता है वो होता है। जबकि उन्होंने जो 90 साल निकाली है उम्र, वो उस घी पर निकाली है, लेकिन अब इतनी वैरायटी के कुकिंग ऑयल आ गए। लेकिन अभी भी मैं कहती हूँ सबसे बेहतरीन ऑयल है वो है खाने पकाने का सरसों का तेल, बेहतरीन। मैंने अपनी मतलब एक वो वाला पिंक सॉल्ट, दिल्ली वाला नमक, और एक मेरे घर में ब्राउन शुगर, चीनी स्किप और सरसों का तेल, ठीक है। दूसरा ऑयल होता है कभी कभी, जाहिर बात है मजबूरन कुछ कोई क्लिक करना होता है, वो एक अलग है। लेकिन घी, पराठा और ये मतलब इस तरह की चीज़ों को मैंने कोशिश किया आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइफ में इन किया। अच्छा, मैं डॉक्टर साहिबा की तरफ चलती हूँ। डॉक्टर साहिबा, आप क्या कहती हैं कि स्किन डैमेज करने के हमने कौन से जराए, जैसे उन्होंने कहा फास्ट फूड या वो, तो आप क्या समझती हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमारी स्किन को, क्या स्ट्रेस भी इसमें काउंट करता है? जी, इसमें सबसे पहले तो ये होता है कि हम वाटर इनटेक कम करते हैं, ठीक है, तो क्रैक्स पड़ते हैं स्किन में। फिर हम लोग जो आजकल के ज़माने में स्ट्रेस हम बहुत ज़्यादा लेते हैं, ओके, तो हम अपनी एज से भी बड़े नज़र आने लगते हैं। ओके। प्लस ऑयली चीज़ें जब हम यानी कि हम इतना स्ट्रेस लेते हैं कि पाकिस्तान हमारे दिमाग से चल रहा है। बिल्कुल हम नहीं, बिल्कुल हम लोग आपकी तरफ आती हूँ। जी, हम लोग इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं क्योंकि हर तरह का स्ट्रेस हम लोगों को दिया भी जा रहा है और हम खुद ले भी रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा ये reason भी है। हमारी स्किन को, मैं असल में पॉइंट करवा रही हूँ कि कौन कौन सी मिस्टेक है जो हम रेगुलर ऐसे करते हैं जैसे वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, और जब तक वो हम स्किप नहीं करेंगे ना, तो हम अपनी जिंदगी वक्त से पहले ना सिर्फ हम बीमार होंगे और बल्कि हम बुढ़ापे की तरफ चलेंगे। और ये ऐसी खौफनाक, चाहे मर्द हो या औरत हो, यकीन करें ये इतनी बुरी लगती है सबको कि कहता है दोबारा बचपन आ जाए, ऐसे ही बिल्कुल है। ऐसे और जब ही है। होता है तो हम उसकी कदर नहीं नहीं करते। खालिद करते साहब क्या कहते हैं कि हमारे, एक इन्होंने कहा फास्ट फूड यानी कि बाहर के खाने ज्यादा, इन्होंने कहा ज्यादा जहनी तौर पे स्ट्रेस हमारी स्किन को डैमेज करता है, बाकी वाटर इनटेक, पानी। इसके अलावा ऐसी कौन सी चीज है जो हम बेध्यानी में करते जा रहे हैं? क्या ये हम लापरवाही कहेंगे कि जिस वक्त हमें कुछ खाना है उस वक्त हम वो चीजें नहीं लेते, या वो जैसे ड्राई फ्रूट है, दूध है, मेरी मम्मा पीछे वो ठंडा ही पड़ जाता था, बिल्कुल, पीती नहीं थी, उठा के दोबारा फ्रिज में रख दिया। ये बेवकूफियां जो जवानी में होती है। आप क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? कुछ और आप में, अच्छा मैं तो पॉइंट ऐसे मारती हूँ, आप मुझे बताइए। एग्जैक्टली आपने इस बात, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जो आपने इंट्रो दिया, जी, एक्सीलेंट, हर चीज उसके अंदर आपने समंदर को कोसे में डाल दिया। आए आए so sweet। इन द लास्ट जो आपने यानी कि बचपन खो देना और खो देना। ओह अल्लाह। बिल्कुल सही बात है। अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा।
हम भी बचपन के ही दोस्त हैं तब से चारों। अच्छा याद बचपन ही किया जाता है कि जी, वहाँ जी, जी। गलत हमने आपस में कैसे कैसे किया। बिल्कुल। हैपनिंग्स वक्त याद करके कितना खुश होते हैं। बहुत ज्यादा आपने जो कहा एंड में कि यहाँ से जाने के बाद मैं बिल्कुल रिलैक्स होती हूँ, खोपरे के तेल लगाया और ये क्लब आना, ये वो चीज थी जो आप जो दिन भर इस काम में स्ट्रेस होता है, लेकिन घर जाने के बाद इतना रिलैक्स होते हैं, यही आपके स्किन को मॉडिफाई करती है और अपने आप को रिलैक्स करते हैं। आपके चेहरे से जब हैप्पीनेस नजर आती है तो फिर समझ में आता है कि लाइफ क्या है। तो डाइट अपनी जगह, कहीं बहुत ज्यादा फ्रूट्स मौजूद हैं, कहीं ड्राई फ्रूट्स मौजूद हैं, कहीं कुछ भी नहीं है, लेकिन उनकी लाइफ में इतनी ज्यादा हैप्पीनेस है कि उनकी स्किन खुद ब खुद ग्लो करती है। और वो उसके बाद जो है पानी का इस्तेमाल, जो छोटी छोटी चीजें है, कुदरत का, बहुत प्यारी बात। कुदरत की ने अमीर और गरीब दोनों के लिए कराए चीजें दी हैं। अगर अमीरों के लिए सेब मौजूद है तो गरीब के लिए गाजर भी मौजूद है, वही चीज उसके अंदर भी मौजूद है। ऐसी पॉइंट आपने किया, नो डाउट, वाकई में रियली गाजर वाकई में ये वो चीज़ फुल है। फुल, और आप ऐसे खाओ उसको। बहुत वही- चलते फिरते खाते रहे, चलते, ये भी नहीं अब सेब खरीदने जाए अगर जो गरीब आय है अल्लाह। वो स्ट्रेस में आ जाएगा, खरीदने से पहले सोचेगा जितनी एनर्जी वो इनटेक करने के बजाय वो डिक्रीज कर चुका होगा। लेकिन चलते फिरते गाजर खाया 2 रुपए के, कोई वैसे भी ठेले वाला बेचारा दे दे देते, देता दे है देते। कि भाई खा। तो ये सेब नहीं लास्ट- देगा 2 रुपए। सेब नहीं देगा, सेब नहीं देगा। 5 रुपए की 2 गाजरें तो दे ही देगा वो। बिल्कुल। तो यही लाइफ के अंदर है, हर चीज को एंजॉय करें, आहा। चाहे वो हैप्पीनेस हो या कहीं सैड, वहां से भी आप एंजॉय करें कि आपने भैया- तो वो बात की कि आप चाहे 1 करोड़ की घड़ी पहने, टाइम वही बता, टाइम वही 250 रुपए वाली बताएगी। बताते। आपको करोड़ की घड़ी दिखाने के लिए बार बार बताना पड़ता है कि मैंने पहनी है, लेकिन हल्की घड़ी को छुपाए, टाइम आपने वही बताना है। अच्छा, ऐसी गैदरिंग में हैपनिंग्स खत्म हो जाती है जब हम ब्रांड की, तो फिर हम कहते हैं हमारी बिल्कुल। चीज किसने देखी है, हमारी ये चीज मैं इतनी पहन के गया हूँ, देखी किसने। देखिए किसने। सिंपल ये है। इस कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो जाती है। इसके अंदर ये चीज आएगी तो आपकी लाइफ में बड़ी चेंजिंग आती ये है। और हम आप लोग हर नाज़रीन, वक्त- आप लोगों के लिए स्पेशल जो प्रोग्राम इतनी मेहनत से तरतीब देते हैं, चाहे तो डॉक्टर साहब कहें ना ये फलानी मेडिसिन है, पहले हम उस ग्रिप में आपको वो रूट्स में आ रहे हैं कि आपकी मिस्टेक कहाँ पर हो रही बिल्कुल है। जी ऐसे जी ही, डॉक्टर साहब बिल्कुल ऐसे ही। कंटिन्यू कीजिएगा। तो ये चीज है, हैप्पीनेस यहीं से आती है। उसके बाद फिर हम आते हैं कि पानी तो डेफिनेटली है पीना। आपने कहा कि मुझे प्यास नहीं लगती है। नहीं लगती। मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था। अच्छा, लगती भी मगरिब के बाद, फिर मगरिब के वॉशरूम बाद। ही चक्कर लगाते रहो, वो बिल्कुल, टाइमिंग ऐसी हो timing जाती है ऐसी ना, होती है खराब हो जाती है। आप भुने हुए चने रखे अपने पास, ठीक है, वो खाते रहें तो डेफिनेटली आपके अंदर लगेगी। बिल्कुल प्यास भी लगेगी, आप पानी भी पियेंगे। और पानी के लिए भी खास तौर पर ये चाइनीज इतने ग्लोरिक कैसे होते हैं, उनकी स्किन कैसी इतनी होती है, क्योंकि वो हमेशा वार्म वाटर, नीम गर्म पानी लेकिन वाटर इस्तेमाल ठीक है। करते हैं, जबकि हमने अपनी लाइफ में ठंडा या चिल्ड वाटर। हाय हाय, मुझे तो तो आदत ही वो नहीं। चीज़ें जो है हमें अपनी लाइफ से कम करनी पड़ेंगी। माशाल्लाह इसलिए कह रहा हूँ कि जब से दुनिया में तशरीफ लाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से हमें पूरे दिल से मोहब्बत है, और अल्लाह इसको कायम दायम रखे, लेकिन स्ट्रेस पे जरूर है। हाँ, सिर्फ हमारी आवाम को ही मोहब्बत है, बाकी तो सब यहाँ से सारा पाकिस्तान, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान करते करते बाहर मुख चले जाते हैं। और हमें किस काम पे लगा दिया तो लोगों ने। मोहब्बत वो होती है जो बी प्रैक्टिकल। Be practical। ये थोड़ी आप आवाम को बोले पाकिस्तानी हुब्बुल वतनी और फिर खुद जब अच्छी कहीं जॉब मिले तो वो वहां वो चले चले जाए, जाए, ऐसा फिर थोड़ी वापिस होता ना है। आए और कभी। हमको इस ट्रक पर लगाया हुआ है, ट्रक की बत्ती के पीछे। चलिए जी, मेरे पास हर तरह की बात मौजूद है, जो सब बोलेंगे कहाँ सी बंदी के हर बात को सही पकड़ ली। अच्छा जी, मैं माशाल्लाह मैं ये कहूँगी कि आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स भी आते हैं, और हम बात करें ब्यूटी की, खवातीन जब आपके साथ इन टच होती हैं तो ऑफ कोर्स खवातीन एक ब्यूटी कॉन्शियस है। मर्द बेचारे क्या है ना, वो चिन चकाचक बोल हाँ, इधर से चिन की और वो क्लियर हो जाती है स्किन, लेकिन औरत बहुत कुछ अब इस चक्कर में वो अपने स्किन के पोर्स ओपन कर देती है। अच्छा, उसको क्विकली खूबसूरत होना है, और पार्लर क्यों जाती है? हम दही तो लगा सकते हैं बेसन, लेकिन हमें क्विकली फ्रेश होना है, Fresh होना उसकी वजह से वो ब्लीचिंग और इन चीजों का इस्तेमाल करती है। क्या ये हमारी लाइफ, हमारी स्किन को डैमेज करते हैं ये केमिकल्स, और उसके असरात कितने टाइम के बाद हमारे स्किन के ऊपर आते हैं? जी, केमिकल्स तो वो करते हैं। अभी आपने सबसे पूछा कि क्या क्या कॉज है, एक पॉल्यूशन रह गया था। हाँ, श्योर आप अपना तो बताएं। उसमें यही है कि इसमें ये भी कवर हो जाएगा ना कि केमिकल्स का इस्तेमाल।
आप देखें बाहर धुआं जो होता है और मतलब हर तरह की सन, मिट्टी धूप- है, धूप डस्ट भी। है, हर चीज से बहुत ज्यादा सन रेज में जाएंगे तो स्किन का कलर खराब होगा। ओके। तो पॉल्यूशन भी एक इसमें है और स्किन को बाकी हमें हाइड्रेट रखना चाहिए हर वक्त, पानी पीना, उसमें जूसेस और टी और ये सब कुछ शामिल है। ठीक है। और अब सर्दियां हैं तो ग्रीन टी और मॉर्निंग में आप ग्रीन टी ले तो चेहरा बहुत अच्छा ग्लो करेगा, फ्रेश हाँ, रहेगा। ये अच्छा, इसका जी। इफेक्ट होता है ग्रीन टी का? जी जी बहुत। वाह, लेमन ग्रास की जो ग्रीन टी है आप मॉर्निंग में लें तो बहुत फ्रेश रहेंगे, पूरा दिन ही फ्रेश रहेगा। ठीक है। अच्छा, जैसे ये खवातीन, क्योंकि हम उस पे भी जरा सा ब्यूटी पे बात करें, फिर मैं दोबारा आपके पास आऊंगी डॉक्टर साहब, कि ये जो क्विकली खवातीन जो डैमेज करती हैं, इसके साइड इफेक्ट होते हैं? ये ब्लीचिंग एजेंट या कोई मरकरी जी या इस बहुत, तरह? उससे फिर कुछ भी हो सकता है। पिगमेंटेशन का मसला है, मतलब स्किन वक्त से पहले ही एक तरह से रिंकल्स पड़ना, एक्ने है, पिंपल्स हैं, ये सब कुछ आने शुरू हो जाते हैं उन केमिकल्स की वजह से जो कि वो मेकअप में शामिल, तो बाज़ दफ़ा होता है एक्सपायरी मेकअप भी होता है, उसकी वजह से काफ़ी होते हैं और पेशेंट आते हैं, ब्लीच के से बर्न हो जाती है स्किन, उसके लिए भी फिर जाहिर सी बात है हमें मेहनत करनी पड़ती है। पहले तो हम कॉज ढूंढते हैं कि वजह क्या थी, उसके बाद फिर हम उसका ट्रीटमेंट रखते हैं। तो ये सारे मसले हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने बात की, मैं ज़रा सर से बात करूंगी, ज़रा सा हम बिल्कुल एक ज़रा उस तरफ आते हैं जो हमारी बहुत बड़ी कोताही है। आपने देखा होगा कि बच्चियां जो हैं वो शादी पे जाती, कम उम्र की बच्चियों, वो दूसरों को देख के ना एक इंस्पिरेशन होती है। देखिए, एक एज है, मेरी बड़ी बहनें हैं ऑफ कोर्स जो अबव द 50 है या 60 है, तो ऑलमोस्ट ये एक अल्लाह ताला की है, जैसे हम छोटे हैं तो बड़े भी होते हैं, तो वो एक रियल एज ऑफ कोर्स आपके चेहरे पे रिंकल्स आती है। तो अमिताभ बच्चन भी बड़ी ब्यूटी क्रीम से अपने रिंकल्स नहीं दूर कर पाए, तो ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। लेकिन हेल्दी स्किन होना और चेहरे पे एक हैप्पीनेस जिसे बोलते हैं, चेहरा पुरसुकून, हम बहुत सारे अच्छे लोगों से मिलते हैं, यार आपका चेहरा कितना अच्छा लग रहा है, आपके चेहरे पे बड़ा सुकून है। आपने देखा होगा उम्र, एज फैक्टर इज नेसेसरी, और ये एज आती है कुछ भी कर ले, लेकिन आप वक्त से पहले वो बच्चियां जो दूसरों को देख के अपनी स्किन के ऊपर या अपने बालों पे केमिकल इफेक्ट डालती हैं, वो एक बहुत बड़े डिजास्टर में मुब्तला हो सकती हैं, स्किन डिजीज में भी मुब्तला हो सकती हैं। फिर वो कहती हैं हमारी स्किन, फिर उन बच्चियों पर इफेक्ट ज्यादा पड़ता है कि वो जब उस उम्र में जाती हैं, आगे जरा बड़ी होती हैं, तो उनका चेहरा वक्त से पहले बड़ी उम्र का लगता है। डॉक्टर साहब, अब मुझे जरा इसका बताएंगे, क्योंकि बच्चियों को बहुत जरूरी है, जो होती है ना ये 18 दूसरों को देख के फूट जाके ब्लीचिंग करवाना, बालों पर कलर करवाना और इस तरह की चीजों को जरा अट्रैक्ट करती हैं। वो सिंपल में भी अच्छी लग सकती है, लेकिन वो दूसरों को देख के अपने चेहरे पे फैशन, ये वो जो उनको सूट भी नहीं करता और जरूरत भी नहीं है। बेबी स्किन होती है मेरे बेबी ख्याल, स्किन होती क्या है। कहते हैं ऐसी बच्चियों के लिए? जी ऐसी बच्चियों को चाहिए कि बिल्कुल अपने आप को फ्रेश रखें, ठीक है। और जितने ये ब्यूटी पार्लर जाना और मेकअप बहुत ज़्यादा मेकअप कर लेना, क्योंकि बच्चों की स्किन तो वैसे ही हेल्दी होती है, उनको कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो खुदा ने आजकल एक ये भी चला हुआ है कि सबको गोरा होना है, जबकि खुदा ने सबको अच्छी स्किन के साथ पैदा किया है। हेल्दी स्किन होना हेल्दी जरूरी स्किन है। होती है, सबका कलर, किसी का कोई भी कलर हो, स्किन आपकी फ्रेश होनी चाहिए। लाजमी नहीं है कि आप गोरा होने के लिए मुख्तलिफ क्रीमें इस्तेमाल करें, और लोग आजकल तो सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा चल रही है। अगर किसी ने देखा ये लड़की बहुत गोरी है, चार मिला बिल्कुल गोरी, ये लड़की गोरी लग रही है, मैंने ये क्रीम इस्तेमाल की, आप भी कर लो। तो वो जब बच्चियां क्रीमें इस्तेमाल करती हैं तो स्किन डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है। इस चीज़ तुसी भी से ले लो। अच्छा, अब ये तो हमारी ऊपर की ब्यूटी, अब मुझे बताएं अंदर की लिवर कितना काउंटेबल है? ब्लड बनाने का एक फैक्ट्री है क्या? और ज़ाहिर बात है जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो ऑर्गन भी अंदर डिस्टर्ब होते हैं। तो मैं ज़रा सा अब स्टमक कितना, कहते हैं 101 बीमारियां हमारे कॉन्स्टिपेशन में मौजूद है, कुछ भी खा लो फायदा ही नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा अगर है। आपको कॉन्स्टिपेशन है या कोई भी ऐसी फूड एसिडिटी हो रही है, तो वो जब डिजोल्व ही नहीं हो रहा, वो कहते हैं एक होता है हजम होना, एक होना है सड़ना। आपका फूड हजम ही नहीं हो रहा, अंदर सड़ रहा है, तो वो आपके किसी भी ऑर्गन को जाके लगेगा नहीं। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि अंदर का सबसे बेहतरीन ऑर्गन कौन सा है जो आपकी तमाम चीजों को एक्टिव भी रखता है, और आपके उसके बाद फिर वो ब्लड सब जगह मूव करता है ना, बालों में क्या लगना है, इधर क्या लगना है, फलानी स्किन में ग्लो कैसे होगा, वो सारा ब्लड जब आपका इफेक्टिव होगा तो वो बॉडी में आगे सर्वाइव करेगा। तो अब बताएं अंदर के ऑर्गन कौन से हैं जिनको हमें बूस्टअप रखना है?
सबसे पहले तो आपको अपना स्टमक सही रखना ठीक है। है, ठीक है ना। खाने पीने में भरपूर तवज्जो देनी है, Good आपने हो। टाइम से खाना खाएं, ठीक है। टाइम से आजकल देखें कि लड़कियां सोती नहीं है बिल्कुल, रात में मोबाइल चला रही हैं, फिल्में इस देख पे रही चल हैं, रहे हैं हम लोग, क्यों आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं? डिस्टर्ब कर रहे हैं। अच्छा, जी जी ये बिल्कुल। उनके अल्फाज है, मेरे नहीं। ऐसे ही नहीं, बिल्कुल हर घर में यही चल रहा है। माएँ बेचारी परेशान हो जाती हैं, छोड़ दो मोबाइल, खाना नहीं खाते नहीं नहीं नहीं, मामा भी ऐसी काम पे लगी है। मामा जो- पूरा घर ऐसी लगा हुआ है जी। अच्छा, मम्मा को पहले पता नहीं था, बच्चियों ने लगा दिया, मामा यूं करो, देखो इसमें से वो भी मसरूफ हो गई। जी जी ऐसे ही बिल्कुल अच्छा, ऐसे ही है। नींद पूरी करना सबसे अच्छी चीज़ है। जब आप Okay. नींद पूरी करेंगे आपका स्टमक सही रहेगा, स्टमक सही रहेगा तो आपका ब्लड सही बनेगा। good. तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको करनी चाहिए, जो हम करते नहीं हैं। और फिर एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है कि हमको लाजमी करनी चाहिए, हाँ, क्योंकि आजकल हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। जो लोग बाइक पर मस्जिद भी जाते हैं उनके लिए मैं क्या कहूँ, बिल्कुल। आपने बोला इस एक्सरसाइज मैं समझ रही हूँ। जी, जी। आप खवातीन खुद देखिए जरा, मस्जिद भी कोई जा रहा होता है ना कि थोड़ा इबादत के लिए भी ठुम ब्रुम, बाइक ली अरे और पैदल निकल चले गए। जाओ भैया, नहीं करते ना। ऐसे ही है, बिल्कुल पहले लोग ऐसे ही है। कितनी दूर दूर तक ऐसे वॉक करते थे, वॉक अपने करते थे तो पोता तुम- पोती को लेके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनकी आप सेहत देख लेंगे, आज भी वो हमसे ज़्यादा यंग लगते हैं। पॉइंट टू। खैर साहब क्या कहेंगे डॉक्टर साहब की अंदर की ऑर्गन एक्टिव रखना है हमने, क्योंकि वो अच्छे हैं तो सब अच्छा। मैदे को डिस्टर्ब करने के लिए 3 चीज़ों को होना ज़रूरी है। ठीक है, शादीशुदा होना, हरी वो तो एक हैप्पीनेस है। मैं बता रही हूँ, सास का होना, सास का होना। और नंद का होना। अच्छा, चले ये बोला था। मैदे को डिस्टर्ब करने के लिए। हरी, वरी एंड करी। वाओ, जबरदस्त। हरी मीन्स जल्दबाजी, वरी मीन्स हर वक्त की परेशानी, हाँ? करी मीन्स मिर्च मसाले वाली चीज़ें। वाओ, ये 3 चीज़ें आपकी लाइफ में। और चौथी चीज़ होगी जो डॉक्टर रूपत ने कहा कि रेस्टलेस होना और अपने नींद कंफर्टेबल ओके। ना लेना। ठीक ये कमर्शलाइज वर्ल्ड हो गई, दुनिया जो कमर्शलाइज हो गई। है, ओके। अगर मैं आपको कहूँ, जैसे भी बात हो रही रिंकल्स की, मेलामाइन जो आपके क्रीम है जो मार्केट में इस वक्त 10 से 15 हज़ार रुपये में मिलती है। जी जी, अगर मैं आपको ये कहूँ कि मेलामाइन बहुत आसानी से रोज़ाना आप ले सकती हैं। आप अंडा एग है ना बॉईल करती हैं, अरे बॉईल ना वाह। करें, फ्राई करें। ठीक है, फ्राई करें, जब आप तोड़ेंगे तो उसके अंदर से जो एक लेसदार से एक तार जैसा बिल्कुल एंड में आते हैं, उसके अंदर की जो स्किन है वो उसके अंदर सबसे ज़्यादा मेलामाइन मौजूद है। अगर आपने स्किन पे लगाया 2-3 मिनट आप छोड़ दें उसको, ओके, ठीक है। आपकी ये फ्रैक्चर्स, आपकी स्किन जो टाइडिंग बेहतरीन तरीके से। लेकिन बात वही होगी कि टोटके आपको नहीं होंगे, लेकिन आप महंगे शैम्पू ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। घर में सरसों का तेल नहीं लगाएंगे जो हम बचपन से लगाते थे स्किन में। और एक और भी चीज़ ये है कि जो रात को हम तेल लगा के सो गए और सुबह नहाएंगे, ये रेगुलर हम ये काम कर रहे होते वाओ। हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप नहाने से 1-1.5 घंटे पहले तेल लगा लें। बहुत है। वजह उसकी ये है कि जब आप ऑयल लगाते हैं तो वो ऑयल स्किन पे आपके जर्ब्स होते हैं और आपके पोर जो है ना वो डैमेज होते हैं। और जब आप उसको नहाते हैं तो प्रॉपर तरीके से उसको वॉश नहीं करते, जिससे स्किन के डैंड्रफ होने के बाद वो हेयर फॉल की तरफ आना शुरू हो जाए। ये वो चीज़ें हम कमर्शलाइज बहुत ज़्यादा हो गए। हमने वो दादी अम्मा के टोटके भूल गए। वो एक अल्लाह उनको जन्नत से जुबैदा आपा के टोटके, नहीं नहीं, हाँ हकीकत है। Definitely हमारी बहुत माँ जबरदस्त ऐसी चीज़ थी, ऐसी थी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बालों में हम कलर लगा रहे हैं, जबकि मेहंदी लगाया करते थे, पहले मेहंदी लगा, बेहतरीन था। बेसन का इस्तेमाल है में वो करते थे। तो अब सब चीज़ें ख़त्म हो गई, क्योंकि जो एडवर्टाइजिंग जो मेडिसिन हो गई उसने अपनी जगह बना ली, उसने अपनी जड़ें मजबूत कर ली। हमारे पास से वो देसी टोटके ख़त्म हो गए। ओके ये चीज़ ओके, ये सारी चीज नहीं, नेचर से दूर होना। खालिद साहब की बड़ी पॉइंटेड बात है कि हम नेचर से दूर हो गए। हम जरा सा डॉक्टर साहिबा की तरफ चलते हैं। ज़ेब मैम, ज़ेब अभी जिस तरह खवातीन का जो है एज कम्पेयर टू खवातीन ज़्यादा डिस्टर्ब, मतलब है ब्यूटी में कॉन्शियस होती हैं, तो खवातीन ज़्यादा अंदर से डिस्टर्ब होती हैं या मर्द? अगर ब्यूटी की बात करें, आप नोट करती हैं कभी? जी, ये चीज़ होती है, ख़वातीन ज़्यादा लेती हैं। उनको एक तो स्ट्रेस देखिए फी ज़माना है, ठीक है। दूसरे उनको अपने आप को मिरर में देखती रहेंगी, यार ये हो गया, अब मुझे ये हो गया। तो वो जाहिर है जब हम बाजार से चीज़ें लेके यूज़ करेंगे तो उसमें जब अगर कोई चीज़ फ़ौरन आपको, लेकिन मैं उस तरफ आ रही हूँ। आपने देखा होगा कि आप भी एक मम्मा है और खवातीन में एक बहुत होता है, मैं ये कर लूँ, मैं बच्चों का ख्याल करूँ, हस्बैंड का, वो अपनी हेल्थ के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं देती। यही मैं उन खवातीन की बात कर रही हूँ, जरा हम उस तरफ आते हैं। ये तो दूसरी हो गई ना। एक क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन में करूँ तो एक ये भी एक क्लास है, जी, ये भी है। और
के अंदर जरासीम पलते रहते हैं, लाइक अगर कोई इन्फेक्शन है, बर्दाश्त कर रही हैं, अच्छा अब मैं कर लूंगी, वो ये काम करना, अच्छा वो मैंने ये काम, अब मेरी सफाई करवानी है, वो सफाई वाली आने वाली है, अच्छा ये करना, वो जहन में ही नहीं रहा। जी, वो अपनी बेचारी तरफ सारा तवज्जो दिन, नहीं देती हैं। उनके लिए नहीं क्या देती। कहेंगे? उनको यही है कि उनको टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, कुछ नहीं तो आप एक्सरसाइज करें, आप पानी पीती रहें, आप मौसमी फल खाएं। सब्जियां तो मेरा ख्याल अब लोग पसंद नहीं करते, लेकिन पुराने लोग शायद पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, अच्छा तो वो भी करें। कम से कम अपना भी ख्याल करें, अगर कुछ नहीं तो 15-20 मिनट तो वो निकाल ही सकती हैं अपने लिए। अच्छा कुछ ना कुछ खा लें ऐसा जो कि आपकी स्किन को फ्रेश करे। गुड। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं, लेकिन अच्छा अब लेकिन नहीं बताएं, करती स्किन को खवातीन। फ्रेश करने के लिए कौन सी चीजें हैं जो हमें ज्यादा से ज्यादा इंटेक, जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, जैसे सीजन वाइज फ्रूट, और ऐसी कौन सी चीजें जो हम खा सकते हैं तो हमारी स्किन बहुत अच्छी हो सकती गाजर जैसे इन्होंने बताया, वो तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, वो तो मिल ही जाती है आपको। है? लेमन के बारे में क्या जी, लेमन भी बहुत ज्यादा जबरदस्त चीज है वो। आप और अगर मिंट के बहुत- बारे में क्या कहेंगी? और मिंट भी हमारी ग़िज़ा में अगर हम ये चीजें शामिल करें सस्ती और टिकाऊ। जी, और ये हम अगर उसको मतलब यूज करते हैं, मैं तो खैर खाली भी जैसे लेके सलाद पत्ता खाली। हाँ, ओह, गुड। और मैं जो हूँ पुदीना भी जो है बहुत शौक से खाती हूँ, छिड़क लेती हूँ मेरी और तरह। खा लेती हूँ, तो उससे आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करती है। प्लस ये बच्चियां जो पिंपल्स का रोना रोती हैं, अगर ये उसके चंद पत्ते पानी में उबाल के नहर मुंह पानी को छान के पी मतलब वो सबसे पहले आपको क्या कहेंगे, हमें घास फूस खिला रही हो? हाँ, नहीं अगर ये किया जाए ना तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। हाँ, ये बात सही कही है। पिंपल्स जो है वो क्लियर हो जाते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं। फिर विटामिन डी की कमी जो है ना, वो भी हमारी स्किन को खराब करती है। मतलब हम विटामिन डी नहीं ले पाते, जो कि कोई इतना बड़ा वो नहीं है। दही खा सकते हैं और फिश ले सकते हैं, ओह। पानी बहुत ज़्यादा जबरदस्त। पिए, और जो है सीरियल्स वगैरह, तो जौ का दलिया। हाँ जी, ये आप ले सकते हैं, तो आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, विटामिन डी भी मिलेगा। और जबरदस्त। सबसे पहले मॉर्निंग सनलाइट अगर हमें मिल जाए तो वो भी बहुत best गुड है। हो गया। कंटिन्यू रखेंगे मेरे साथ माशाल्लाह चारों हेल्थ कंसल्टेंट मौजूद हैं, लेकिन छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी विनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।